बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर नफीस फातिमा। वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 6। इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था रोटेशन टूल। रोटेशन टूल सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, उसका एंगल तब्दील करने के लिए हम लोग रोटेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट हमारा लाइन भी हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, उसके साथ साथ कोई पिक्चर बॉक्स हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है। तो उनको रोटेट करना हो तो हम लोग रोटेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक भी कर सकते हैं। लिंक करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिंक टूल का इस्तेमाल करते हैं और पर्पस होता है कि एक टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट अगर बच जाता है और वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए या टैप हो जाए या फ्लो कर जाए, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में लिंक करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था, जब हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक कर लेते हैं तो उन लिंक्स को अगर हमें खत्म करना है, डिलीट या रिमूव करना है, तो हम लोग डीलिंकिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं जिसमें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। जो आइकन सिंपल हम लोग ले लें, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स की हमेशा विड्थ होती है लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि इसकी जो बॉटम साइड होती है वो फ्लोटिंग होती है और इसी यही एक्चुअल डिसाइड करती है कि इसमें कितना टेक्स्ट लिखा जाना है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड फॉर हेडलाइंस, हेडिंग्स, टाइटल्स एंड पेज नंबर एटसेट्रा। कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर इन पेज के डॉक्यूमेंट में कोई हमने टाइटल ऐड करना है, कोई हेडिंग्स ऐड करनी है, उसके साथ साथ पेज नंबर इंसर्ट करने हैं, तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ हम मास्टर पेज पे अगर कोई चीज लिखनी है, किसी भी तरह का टेक्स्ट लिखना हो, तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ही लिख सकते हैं। अदरवाइज ना उसमें कोई कर्सर अवेलेबल होता है और ना ही टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट तो हो जाता है लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में लिखा नहीं जाता। अगर मास्टर पेज पे टेक्स्ट लिखना है तो फिर हम लोग यूज करते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का। और इसके साथ साथ मास्टर पेज का इस्तेमाल करते हुए इन पेज के डॉक्यूमेंट में हम लोग हेडर एंड फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। और हेडर एंड फुटर के कंटेंट्स ऐड करने हैं या हेडर एंड फुटर में कोई भी चीज ऐड करनी है तो उसके लिए भी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम लोग देखेंगे कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना, उसके साथ साथ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना, उसको मूव करना, उसको रिसाइज करना, बड़ा छोटा करना, उस पर बॉर्डर अप्लाई करना। आउटसाइड जो बॉर्डर होते हैं वो सिंगल लाइन का है, डबल लाइन का है, डैश डॉट का है, तो बॉर्डर अप्लाई करना। उसके साथ साथ कॉलम्स, डिफॉल्ट में सिंगल कॉलम होता है तो हम लोग उसमें 2-3 कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं एज लाइक द न्यूज़पेपर। क्रिएटिंग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को हमें सिलेक्ट करना है टूल को, जो वो या तो शिफ्ट F3 का इस्तेमाल करें या फिर आप लोग टूल्स टेब में से जाके टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के आइकन पे क्लिक करें। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट एरिया में जहाँ पे आप लोगों को टाइटल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के साथ साथ लेफ्ट माउस बटन को प्रेस किए ही रखें और आप लोग ड्रा कर लें अपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ को। उसके साथ साथ आप लोग रिबन से उसकी विड्थ को कम ज्यादा भी कर सकते हो और उसके साथ एंटर हिट करोगे तो आप लोगों का टाइटल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस की तरफ आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए टूल्स टेब में से जाके टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके जिस जगह पे लाइक मुझे यहाँ पे टॉप पे ही टॉप सेंटर में अपना टाइटल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, मैंने इस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को टॉप सेंटर में क्रिएट कर लिया। जैसे ही क्रिएट किया, एडिट टूल या आइट बीम टूल सिलेक्ट हो गया और कर्सर एग्जिस्ट कर रहा है, डायरेक्ट इसमें आप लोग लिख सकते हो। या फिर आप लोग दूसरा है, इसकी आपने डायमेंशंस क्या करनी है, तब्दील करनी है। लाइक इसकी विड्थ कम ज्यादा है करनी है तो फिर हम लोग एरो टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक 58.74 मिलीमीटर आ रही है तो इसको मैं 72 कर देती हूँ। 72 करती हूँ और इस लिहाज से इसकी जो विड्थ है हमारी ज्यादा हो गई। इसकी बॉटम साइड, क्योंकि यहाँ आइकन से देखें बॉटम साइड इसकी फ्लोटिंग है, जैसे ही इसमें मैं टेक्स्ट ऐड करने के लिए एडिट टूल का इस्तेमाल करूंगी और इसमें टेक्स्ट राइट करूंगी। जैसे ही राइट करूंगी, अब मैंने इसकी हाइट एंड विड्थ को नहीं बढ़ाया, जैसे इसमें टेक्स्ट की तादाद ज्यादा हुई कि इसमें 6 से 7 लाइनें लिखी गई तो ऑटोमेटिकली वो जो टेक्स्ट बॉक्स की हाइट थी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से हम लोग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम लोग अपने टेक्स्ट कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं।
सिलेक्टिंग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को, क्योंकि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी? एरो टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम लोग एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एरो टूल को सिलेक्ट करो, देन आप लोग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो। जो सिलेक्टेड टाइटल टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके दो मूव हैंडल आ जाएंगे। उन मूव हैंडल के थ्रू या तो हम लोग उसको रिसाइज कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको मूव भी कर सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सिलेक्ट करना है, एरो टूल से इस्तेमाल करो। जैसे ही हम लोगों ने एरो टूल को सिलेक्ट किया और इसके ये वाले दो मूव हैंडल ग्रे कलर के बन गए और ये लॉक हो गया कि इसमें अब मजीद हम लिख नहीं सकते। लिखने के लिए फिर हमें आई बीम टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि एरो टूल का। और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के साथ साथ मैंने अब टॉप सेंटर से उठाकर इसको पेज के लेफ्ट से राइट में मैंने इसको मूव कर दिया और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। जब ये बॉक्स सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट किया हुआ नहीं है, तो हम इसको ना मूव कर सकते हैं और ना ही हम लोग इसको रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करना है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी हाइट को, विड्थ को किया जाता है, ना कि हाइट को किया जाता है। हाइट के लिए हम लोगों को कंटेंट्स उसमें मजीद ऐड करने पड़ते हैं। अगर इसकी हाइट हम लोगों ने कम करनी है तो उसके लिए हमें एडिट टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन जाके हम लोग लाइक जहाँ से मैं इतना टेक्स्ट इसका रीज कर देती हूँ और ऑटोमेटिकली इसकी हाइट कम हो जाएगी। मूविंग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, मूव का मतलब होता है कि एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पे रख दो, या एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना। उसके लिए भी हमें एरो टूल से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और मूव करने के लिए सिंपली हम लोग एरो कीज के जरिए भी उसको मूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग लेफ्ट माउस क्लिक से भी उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या उसकी पोजीशन जो वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है उसको भी सेट कर सकते हैं। फिनिश के लिए हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। इसके साथ साथ जब हम लोग एरो कीज के जरिए मूव कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को रिबन के थ्रू उसकी वर्टिकल पोजीशन होती है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम रिबन से कोई भी एडिटिंग करते हैं तो फिर उसके लिए हमें एंटर प्रेस करना होता है, अदरवाइज माउस के थ्रू कर रहे हैं तो फिर हम लोग जैसे ही माउस बटन लेफ्ट को रिलीज या फिर जो प्रेस किया होता है उसको खत्म करते हैं, रिलीज कर देते हैं कि मीन प्रेस किया हुआ उसको होल्ड किया हुआ खत्म कर देते हैं, तो देन वो ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाए। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी देखते हैं। मूव करना है, मूव करने के लिए एरो टूल का इस्तेमाल करो। यहाँ से ये हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है और इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो एरो कीज के जरिए, जैसे मैंने बॉटम एरो की यूज की है, डाउन एरो की जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है और आप लोग इसी तरह ऊपर करना है। फर्स्ट जो आप लोगों का टाइटल आ रहा है उसको आप लोगों ने मूव करना है टॉप पेज मार्जिन के साथ और एडजस्ट करना है। तो ये मैं लेफ्ट एरो की, राइट एरो की से राइट मार्जिन के साथ एडजस्ट करूंगी और लेफ्ट की के जरिए हम लोग लेफ्ट मार्जिन के साथ एडजस्ट करेंगे। और अगर मैं डाउन एरो की करूंगी तो जितना आपको एडजस्ट करना है इस तरह से हम लोग इस, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के साथ साथ आप एरो कीज के जरिए एक स्पेस बार के साथ इसको मूव कर सकते हो, एक एक इस तरह से। ये एरो कीज मैं राइट वाली प्रेस कर रही हूँ, ये लेफ्ट वाली प्रेस कर रही हूँ और इसके साथ ये बॉटम कर रही हूँ और ये टॉप एरो की इस्तेमाल करते हैं। हम लोग या तो इस तरह से मूव कर सकते हैं, दूसरा तरीका होता है कि आप माउस का इस्तेमाल करो, माउस के जरिए होल्ड करो लेफ्ट माउस बटन को और एकदम से एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पे प्लेस कर लो। तो इस तरह से भी हम लोग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। रिसाइजिंग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज करना कि मीन ऑलरेडी जो साइज है उसको एडजस्ट करना, दोबारा कम करना या ज्यादा करना। एरो टूल के जरिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करो, उसके साथ साथ आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके टू मूव हैंडल्स आ जाएंगे जहां से आप लोग अगर इनसाइड करोगे तो कम होता जाएगा, आउटसाइड करोगे तो वो ज्यादा साइज बड़ा होता जाएगा। इसके साथ साथ आप रिबन से भी उसकी जो विड्थ आ रही होती है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। ये हमारा रिसाइज, जैसे हमने सेलेक्ट किया एरो टूल के जरिए, ये इसके मूव हैंडल्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं इसकी विड्थ कम करती जाऊंगी, अब कम कर दिया तो इस लिहाज से इसकी क्योंकि इसके कंटेंट ज्यादा है उस लिहाज से इसकी ज्यादा हो गई।
तो इस लिहाज से मैं इसको रिसाइज कर देती हूँ। अगर आप लोग रिबन से करना चाहते हो तो यहाँ पे चले जाओ, विड्थ 47 आ रही है और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 63 मिलीमीटर और एंटर हिट करती हूँ। तो इस लिहाज से इसकी जो विड्थ है वो कम ज़्यादा हो जाती है। हाइट हमेशा टेक्स्ट पे डिसाइड होती है कि टेक्स्ट कितना लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ साथ इसको अगर हमने पोजीशन वाइज सेट करना हो, लाइक इसकी ये कहलाती है हॉरिजेंटल पोजीशन और ये वर्टिकल पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल जो पोजीशन आ रही है इसको 62 से मैं चेंज कर देती हूँ, लाइक मैं इसकी कर देती हूँ 42 कर देती हूँ। 42 जैसे ही एंटर की तो ये इसकी जो पहले ज्यादा थी, यहाँ पे आ रहा था हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, अब हमारा कम हो गया। अगर अगेन मैं इसकी वर्टिकल पोजीशन जो है 42 से कम करके मैं इसकी कर दूं 32 की, तो अब मजीद कम हो गया। अब 32 की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट मैं 14 कर देती हूँ, देन इसकी 14 मिलीमीटर पे आ गई। तो ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है। अगर मैं इसकी जो हॉरिजेंटल पोजीशन ये वाली पोजीशन है इसको कम ज्यादा करती हूँ, ये हमारी हॉरिजेंटल पोजीशन है, इसको लाइक एज 50 आ रही है और यहाँ पे मैं सिंपल कर देती हूँ 23 और एंटर करती हूँ। तो ये वाली जो पोजीशन हमारी आ रही है स्टार्टिंग पोजीशन, वो हमारी कम हो जाती है। ये हमारी स्टार्टिंग हॉरिजेंटल पोजीशन और ये स्टार्टिंग वर्टिकल पोजीशन हमारी कहलाती है। इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। For more question, email me at anafisfatma405commercial@gmail.com. Thank you so much.